बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मल्टी लीड्स एकेडमी। डियर स्टूडेंट, हम नर्व इम्पल्स पढ़ रहे थे और ये नर्व इम्पल्स का आज हमारा दूसरा लेक्चर है जो है अबाउट एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा जो पहला वाला लेक्चर था रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल समझ आ गया होगा। लेकिन अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पहले वो लेक्चर देख लें, तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। तो अब थोड़ा बहुत उस लेक्चर को हम रिपीट कर लें। तो हमने क्या देखा था डियर स्टूडेंट उस लेक्चर में? कुछ भी नहीं था, बस एक दो बात आपने याद रखनी होती है कि लेट सपोज ये एक न्यूरॉन है और ये उसका एक्सॉन। ओके, ठीक है डियर स्टूडेंट, ये है न्यूरॉन, मैंने एक बना लिया। ओके, अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में क्या था? आपने देखा था कि कुछ सोडियम पोटाशियम पंप थे। मीन्स ये एक सोडियम पोटाशियम पंप है जिसकी मदद से 3 सोडियम बाहर जा रहे थे और 2 पोटाशियम जो है एक्सॉन के जो अंदर एक्सोप्लाज्म है उसके अंदर आ रहे थे, 2 पोटाशियम। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये बात आपको पता है। उसके अलावा डियर स्टूडेंट्स कुछ और भी चीज़ें थी जो अंदर नेगेटिव थी। उस वजह से जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की अगर बात करें हम, तो उसमें हमने ये देखा था कि न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो चार्ज डिफरेंस था, अंदर की तरफ माइनस चार्जेस थी, ठीक है, इस तरफ भी और इस तरफ भी, और बाहर की जानब डियर स्टूडेंट्स प्लस चार्ज थी। ये था रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, RMP। अब होगा क्या, हमें एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो जनरेट करना है। अब वो किस तरह होगा जैसे इसमें किस चीज़ का अमल दखल होगा? सबसे पहले इसमें मैं आपको एक बात बताऊं कि एक थ्रेशोल्ड की ज़रूरत होती है। थ्रेशोल्ड, हम इसको पैराग्राफ को पूरा पढ़ेंगे तो आपको बात समझ में आएगी। अब ये क्या होता है स्टूडेंट? ये एक स्टिमुलस होती है। जो स्टिमुलस क्या करती है कि इन स्टिमुलस की वजह से ही जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स होते हैं वो खुल जाते हैं। मैं एक मिसाल दूँ कि यहाँ पर मिसाल तो एक वोल्टेज गेटेड चैनल है यहाँ पर। ओके, एक मिनट में आपको इसको डिफरेंट कलर से ज़ाहिर करता हूँ ताकि आप इसको अच्छी तरह समझ लें। जैसे यहाँ पर मिसाल तो ये एक वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल है, यहाँ पर भी एक सोडियम चैनल है। ओके, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल है। ये कब ओपन होंगे डियर स्टूडेंट? जब कोई ऐसी स्टिमुलस आ जाए जो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल को जन्म दे दे। अच्छा, इन सब चीज़ों को हम जो है, अब हम एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा क्या कि एक फ्लो ऑफ चार्ज होगा, फ्लो ऑफ चार्ज होगा, ठीक है। वो कहाँ से? सेल बॉडी से तो एक जानिब फ्लो करेंगे। लेकिन उसमें होगा क्या कि ये जो आप देख रहे हैं पहले से जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल थी, मैं दोबारा यहाँ पर ड्रॉ कर लूँ तो वहाँ पर बात समझ में कम आ रही थी। तो ये एक एक्सॉन है। अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में ये था डियर स्टूडेंट्स कि बाहर की जानिब जो चार्जेस थी वो प्लस चार्ज थी, ठीक है, और अंदर की जानिब डियर स्टूडेंट्स माइनस चार्ज थी। सेम इसी तरह इस तरफ भी देखें तो बाहर की जानिब प्लस चार्ज थी और अंदर की जानिब माइनस चार्ज थी। और ये क्यों थी मैंने आपको डिटेल में बताया था। अब हमें करना क्या है डियर स्टूडेंट्स के एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? इन चार्जेस में डिफरेंस होगा। किस तरह कि बाहर की तरफ पहले आपको पता था कि प्लस चार्ज थी, ठीक है, इस तरफ भी प्लस चार्ज और अंदर की तरफ थी माइनस चार्ज, ठीक है। तो अब एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में क्या होगा? ये चार्ज जो हैं वो बाहर की जानिब माइनस हो जाएंगी, अंदर की जानिब प्लस हो जाएंगी। ये किस तरह होंगी इसको हम अब रीड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एक्शन potential is triggered when any stimulus received by the neuron। अब एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल ट्रिगर्ड से मुराद है डियर स्टूडेंट मुतहरिक कब हरकत में आता है? जब न्यूरॉन कोई स्टिमुलस को किसी स्टिमुलस को रिसीव करता है। उसके नतीजे में क्या होगा? जब वो स्टिमुलस आएगी, द सोडियम चैनल ओपन इंस्टेंटली। तो डियर स्टूडेंट्स होगा क्या
फौरी तौर पर सोडियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे एंड सोडियम आयंस रश्ड इनसाइड द सेल डिपेंडिंग अपॉन इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस। डियर स्टूडेंट्स, अब जब वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स खुलेंगे तो जो सोडियम आयंस थे, जो पहले आपको पता था कि सोडियम पोटाशियम पंप के ज़रिए 3 सोडियम बाहर जा रहे थे, तो अब वो बहुत तेज़ी से अंदर आना शुरू हो जाएंगे डियर स्टूडेंट्स। लेकिन ये डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस पर कि स्टिमुलस की इंटेंसिटी क्या है। ओके, आगे बढ़ते हैं। द मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंजेस फ्रॉम इट्स रेस्टिंग वैल्यू। अब रेस्टिंग वैल्यू क्या थी स्टूडेंट्स? -70, ठीक है। तो ये चेंज हो जाएगी, प्लस की जाने बढ़ना शुरू हो जाएगी। अच्छा, डीपोलराइज होगी, मीन्स पहले पोलराइज थी। पोलराइज से क्या मुराद है जी स्टूडेंट्स? आपने डिटेल में पढ़ा है पहले रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में। पोलराइज क्या होती है कि एक मेम्ब्रेन थी, ये एक न्यूरॉन था, ओके, तो बाहर की जानिब प्लस चार्जेड थी जी स्टूडेंट्स और अंदर की जानिब माइनस। तो देखें ये पोलराइज्ड है, मीन्स के चार्ज डिफरेंस है। तो अब ये जी स्टूडेंट क्या होगी? डीपोलराइज होना शुरू हो जाएगी। पहले पोलराइज थी, जब वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स खुलेंगे तो पॉजिटिव चार्ज अंदर धड़ा से आएगी, क्योंकि सोडियम के ऊपर पॉजिटिव प्लस चार्ज होती है। तो ये चार्ज जो है वो डीपोलराइज होना शुरू हो जाएंगे, ओके, एंड बिकम्स पॉजिटिव ऑन द इनसाइड ऑफ मेम्ब्रेन। और मेम्ब्रेन के अंदर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। द एक्शन पोटेंशियल में रीच अप टू +50 मिली वोल्ट। एक्शन पोटेंशियल +50 मिली वोल्ट तक पहुंच सकता है, ओके। देन द गेट्स ऑफ सोडियम क्लोज। फिर क्या होगा? जब +50 मिली वोल्ट तक जो एक्शन पोटेंशियल है पहुंच जाएगा, फिर देन द गेट्स ऑफ सोडियम, जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल थे वो क्लोज हो जाएंगे एंड फिर पोटाशियम जो चैनल्स होंगे रेजिस्टेंस वो ओपन हो जाएंगे विच डिफ्यूज़ आउट ऑफ द मेम्ब्रेन। फिर पोटाशियम मेम्ब्रेन से बाहर डिफ्यूज़ होना शुरू हो जाएगी ताकि दोबारा से चार्जेस को रीस्टोर किया जाए, दोबारा से अंदर नेगेटिव और बाहर पॉजिटिव लाया जाए। एज पोटाशियम गोज़ आउट, जैसे ही पोटाशियम बाहर जाएंगे आउट ऑफ द मेम्ब्रेन, पोटेंशियल बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड वंस अगेन दोबारा एंड रीपोलराइज्ड। फिर रीपोलराइजेशन होगी। अच्छा, दिस रिटर्न टू द रेस्टिंग स्टेट। फिर क्या हो जाएगी? जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल थी उस स्टेट की तरफ वापसी आ जाएंगे। यूजुअली टेक्स फ्रॉम 10 to 30 मिली सेकेंड्स। ये स्टूडेंट्स, ये जो टाइम लगता है डीपोलराइजेशन में फिर रीपोलराइजेशन में 10 to 30 मिली सेकेंड्स, ओके। इफ़, अब यहाँ पर थ्रेशोल्ड की बात कर रहे हैं जिसमें इफ़ अ स्टिमुलस इज़ केपेबल, अगर कोई स्टिमुलस वो काबिल है कि प्रोड्यूस कराए एक्शन पोटेंशियल को इन न्यूरॉन में, इट इज़ कॉल्ड थ्रेशोल्ड। उसे हम थ्रेशोल्ड कहेंगे कि एक ऐसी स्टिमुलस थी जिसकी वजह से सोडियम वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल खुले और एक डीपोलराइजेशन का अमल शुरू हो गया और एक नर्व इम्पल्स जनरेट हो गई। तो उस एनर्जी को, उस स्टिमुलस को हम थ्रेशोल्ड कहेंगे। इफ़ स्टिमुलस इज़ नॉट केपेबल, अगर वो काबिल ना हो टू एक्साइट किसी न्यूरॉन को उकसाने में, फेल्स ऑफ टू अराइज एनी रिस्पॉन्स देने में, इट इज़ कॉल्ड सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। जिस इस बात को हम इमेज में समझने की कोशिश करते हैं डियर स्टूडेंट्स, इस बात को अगर आप इस डायग्राम में समझें तो यहाँ आपको नज़र आएगा कि इस पॉइंट पर आप देखें, ये है आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है -70, ओके डियर स्टूडेंट्स। ये -70 यहाँ पर देखिए, ये पॉइंट ये है RMP, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और डियर स्टूडेंट्स, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल या थ्रेशोल्ड क्या होता है? ऐसा स्टिमुलस जो कि एक नर्व इम्पल्स को जनरेट कराए। जब डियर स्टूडेंट्स ये स्टिमुलस की वजह से जब डीपोलराइजेशन -50 तक पहुंच जाए तब इसे हम कहेंगे थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। लेकिन अगर ये -50 तक ना पहुंच सके और यहाँ से होकर फिर वापस आ जाएं तो इसे हम कहेंगे सब थ्रेशोल्ड, क्योंकि उसने स्टिमुलस जनरेट नहीं कराई। अब देखें, जब -50 जो स्टिमुलस आ गई, डीपोलराइजेशन -50 तक चली गई, तो
तो फिर क्या होगा, ये डिपोलराइजेशन का अमल शुरू हो जाएगा। फिर जैसे क्या होगा कि पोटाशियम सोडियम चैनल्स तो डिपोलराइजेशन हो गया, अब सोडियम चैनल क्लोज हो जाएंगे और पोटाशियम जब ओपन होंगे तो पोटाशियम बाहर जाना शुरू हो जाएंगे। फिर दोबारा से डियर स्टूडेंट्स रीपोलराइजेशन का अमल शुरू हो जाएगा, लेकिन वो जाते रहेंगे अनटिल हाइपर पोलराइजेशन ना हो जाए, मीन्स पोलराइज से भी नीचे माइनस जो है 75 तक चला जाएगा किस्सा। ओके, फिर डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, हाइपर पोलराइजेशन से फिर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वो अक्वायर कर लेंगे। और यहाँ पर जिसमें देखें तो ये टाइम बता रहे हैं आपको कि ये टाइम कितना लगेगा, एक मीन्स तकरीबन इसमें एक्शन पोटेंशियल से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में 7 सेकंड तक लगा है। ओके, आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब डियर स्टूडेंट्स हमारे बुक में जो पैरा लिखे हुए हैं उनको समझ लेते हैं। बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स डीपोलराइजेशन की। अब दोबारा से मैं एक न्यूरॉन बना लेता हूँ यहाँ पर। डियर स्टूडेंट्स बोर तो नहीं हो रहे? चलें, अगर हो भी जाएँ तो कोई इशू नहीं है। ओके, देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब होगा क्या कि ये एक न्यूरॉन है और ये अंदर की मेम्ब्रेन है। आपको पता था कि यहाँ पर प्लस चार्ज थी बाहर की जानिब और अंदर की जानिब जो है वो माइनस चार्ज थी। सेम इसी तरह इस तरफ भी बाहर प्लस और अंदर माइनस। ओके, अब ये पोलराइज्ड है, मीन्स के चार डिफरेंस है, ये पोलराइज्ड। ओके, यहाँ लिखने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, ठीक है। अब किस्सा क्या होगा, डीपोलराइजेशन होगी, मीन्स के बाहर की जानिब नेगेटिव और अंदर की जानिब पॉजिटिव बढ़ना शुरू हो जाएगा। मीन्स यहाँ अंदर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब आ जाएं, बुक में क्या लिखा हुआ है समझ लेते हैं। डीपोलराइजेशन इट रेफर्स टू अ ग्रेडेड पोटेंशियल स्टेट। अच्छा, अब ग्रेडेड पोटेंशियल स्टेट से क्या मुराद है डियर स्टूडेंट? स्मॉल चेंजेस इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल इधर एक्साइटिंग आर इनहिबिटरी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये ग्रेडेड पोटेंशियल स्टेट्स क्या होती हैं? ये एक स्मॉल चेंजेस होती हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, छोटी छोटी। ओके, बिकॉज अ थ्रेशोल्ड स्टिमुलस ऑफ about -55 millivolt cause a change in the membrane potential, क्योंकि -55 मिलीवोल्ट की जो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस होती है वही काज करती है मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इससे कम जो स्टूडेंट्स जो है वो एक्टिव एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। द थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, मीन्स वो जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इनफ टू चेंज द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इनटू एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। दिस रिजल्ट्स इन द अल्टरनेशन इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मेम्ब्रेन। अब ये जो थ्रेशोल्ड होगा वो अल्टरनेशन से मैंने आपको बताया चेंजिंग होगी, बाहर पॉजिटिव है तो नेगेटिव बढ़ेगी, अंदर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बढ़ेगी। बिकॉज द स्टिमुलस काज द इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयोन्स। अब स्टिमुलस क्या करेगा, उसकी वजह से वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स खुल जाएंगे और उसका बहाव अंदर की तरफ बहने शुरू हो जाएंगे। तो फिर क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस, सोडियम क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस होते हैं बाय 10 टाइम्स मोर देन इन द रेस्टिंग स्टेट्स, मीन 10 मरतबा ज़्यादा रेस्टिंग स्टेट से 10 मरतबा ज़्यादा अंदर की तरफ बढ़ेंगे सोडियम आयंस। ओके, द सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन, वो खुल जाएंगे। द एक्शन पोटेंशियल स्टेट इज़ बेस्ड ऑन द ऑल आर नन मेथड। अच्छा, एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, ऑल आर नन मेथड से होता है, मीन्स हैज़ 2 पॉसिबिलिटीज़ की क्या 2 पॉसिबिलिटीज़ होंगी। इफ़ द स्टिमुलस इज नॉट मोर देन द थ्रेशोल्ड वैल्यू देन देयर विल बी नो एक्शन पोटेंशियल स्टेट अक्रॉस द लेंथ ऑफ न्यूरोलेमाई से मुराद है डिस्टेंस। अगरचा एक्शन पोटेंशियल अपना थ्रेशोल्ड एनर्जी एक्वायर हो जाती है तब नर्व इम्पल्स जनरेट होगी, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। अगर नहीं होता तो बिल्कुल भी नहीं होगा, थोड़ा बहुत मीन्स के थोड़ा बहुत से काम नहीं चलने वाला। ओके, इफ़ द स्टिमुलस इज मोर देन द थ्रेशोल्ड वैल्यू देन इट विल जनरेट अ नर्व इम्पल्स, यही बात। अच्छा, अ नर्व इम्पल्स दैट विल ट्रेवल अक्रॉस द इंटायर लेंथ ऑफ द न्यूरोलेमा। ये न्यूरल इम्पल्स पूरी लेंथ को के इंटायर लेंथ में
ट्रेवल करेगी। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल के हवाले से बात कर रहे हैं। तो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन चैनल कैरीज एन इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस गिविंग राइज टू डीपोलराइजेशन। सोडियम आयंस का अंदर आने की वजह से जिसमें क्या डीपोलराइजेशन होगी। एज द चैनल बिकम्स क्लोज, जब चैनल बंद हो जाते हैं, आर इनएक्टिवेटेड द डीपोलराइजेशन इन फिल, डीपोलराइजेशन ख़त्म हो जाती है। आपको पता है जब थ्रेशोल्ड अपना डीपोलराइजेशन मुकम्मल होती है तो फिर सोडियम जो है वो चैनल बंद हो जाते हैं। आफ्टर उसके बाद क्या होगा, सेल है इस्टेब्लिश्ड रेस्टिंग पोटेंशियल, फिर सेल रेस्टिंग पोटेंशियल को इस्टेब्लिश करता है। नाउ दैट सेल है द कैपेसिटी टू अंडरगो डीपोलराइजेशन। अब उस सेल में क्या होगी, कैपेसिटी होगी डीपोलराइज होने की, क्योंकि अब वो रेस्टिंग में जो है मेम्ब्रेन पोटेंशियल में आ चुका है, क्योंकि जो सोडियम चैनल्स होंगे वो बंद हो जाएंगे, पोटाशियम ओपन हो जाएंगे, पोटाशियम बाहर जाएंगे, अंदर फिर दोबारा से डियर स्टूडेंट्स जो है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट होगी। आगे बढ़ जाते हैं। ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल रैपिडली, क्या आप कह रहे हैं कि डीपोलराइजेशन के दौरान क्या होगा, द मेम्ब्रेन पोटेंशियल रैपिडली शिफ्ट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओके, नेगेटिव जाएगी ना, देखिए -70 से फिर -55, -30, -20, -10, फिर क्या होगा जो प्लस में चली जाएगी, +30, +50, 50 तक चली जाएगी। ओके, फॉर दिस रैपिड चेंज टू टेक प्लेस विद इन द इंटीरियर ऑफ सेल्स सीवरल इवेंट्स मस्ट अकर अलोंग द न्यूरोलेमा। कुछ जो है वो इवेंट्स कह रहे हैं कि वाइल द सोडियम पोटाशियम पंप कंटिन्यू टू वर्क, सोडियम पोटेंशियल जब मीन्स वो काम कर रहे होते हैं, द वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स दैट हैड बीन क्लोज्ड, जो बंद हो चुके थे, द सेल वाज एट रेस्टिंग पोटेंशियल में था, नाउ आर ओपनड इन रिस्पॉन्स टू इनिशियल चेंज इन द वोल्टेज। जब वोल्टेज में चेंज हो चुकी होती है तब ये ओपन हो जाते हैं। ए द सोडियम आयंस रश बैक इन टू द सेल, जब सोडियम आयंस बहकर अंदर आ जाते हैं, दे एड पॉजिटिव चार्ज टू सेल इंटीरियर, तो वो सेल के अंदर पॉजिटिव चार्ज पैदा करते हैं, एंड चेंज द मेम्ब्रेन पोटेंशियल को चेंज कर देते हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव की जानिब। ओके, वंस द इंटीरियर ऑफ द सेल बिकम्स मोर पॉजिटिव, जब ज़्यादा पॉजिटिव हो जाती है अंदर की जानिब, तो डीपोलराइजेशन ऑफ सेल इज कम्प्लीट, अब डीपोलराइजेशन कंप्लीट हो चुकी होती है, एंड द चैनल्स क्लोज अगेन, फिर दोबारा चैनल बंद हो जाएगा, फिर सोडियम पोटेंशियल डियर स्टूडेंट ये काम करेंगे। ओके, अब इस डायग्राम में समझने की कोशिश करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, अब आप देखें इसमें, तो यहाँ पर आपको ये जो ट्रायंगल्स नज़र आ रहे हैं डियर स्टूडेंट, ये सोडियम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो स्क्वायर नज़र आ रहे हैं डियर स्टूडेंट ये पोटाशियम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये जो आपको चैनल्स नज़र आ रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखिए इनको, तो ये हैं सोडियम पोटाशियम पंप। इनके ज़रिए क्या हो रहा है, आप अगर गौर करेंगे तो 3 सोडियम जो हैं वो बाहर की जानिब जा रहे हैं, और 2 पोटाशियम जो हैं डियर स्टूडेंट्स वो अंदर की जानिब आ रहे हैं, ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप गौर करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि सोडियम आर ग्रेटर देन पोटाशियम, आउटसाइड की बात कर रहे हैं, ये मेम्ब्रेन है डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपको नज़र आ रही है ये मेम्ब्रेन है। अब इसके ये आउटसाइड है मेम्ब्रेन का, और ये इनसाइड है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि आउटसाइड, यहाँ पर आउटसाइड की बात कर रहे हैं, इस पैरा में देखें तो कह रहे हैं आउटसाइड सेल सोडियम आर ग्रेटर देन पोटाशियम, सोडियम ज़्यादा है पोटाशियम से। यहाँ पर ट्रायंगल्स आपको ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, इस जगह आप देखें। ओके, नेट पॉजिटिव चार्ज, अब बाहर क्या आएगी डियर, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। ओके, ये देखिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि सोडियम ज़्यादा है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, फिर आप आ जाएं अंदर की साइड में, तो आपको पता चलेगा डियर स्टूडेंट्स कि इनसाइड, एक मिनट, इनसाइड देखें डियर स्टूडेंट, तो आपको पोटाशियम आर ग्रेटर देन सोडियम, नेट नेगेटिव चार्ज, अंदर की जानब नेगेटिव चार्ज है। ये सारा कुछ जो सोडियम पोटाशियम पंप काम करते हैं जिससे ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए काम करते हैं, इनमें एनर्जी खर्च होती है। देखिए ये एटीपी, इससे एक फॉस्फेट निकलता है, एडीपी में कन्वर्ट हो गई, उसके नतीजे में डियर स्टूडेंट्स क्या हुआ, ये सोडियम बाहर चले गए। ठीक है, मज़ीद आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स।
स्टूडेंट्स देखिए, अब यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है रीपोलराइजेशन। अब देखें हुआ क्या था, मैं आपको मिसाल दूं कि यहाँ पर हमने एक डायग्राम बनाया था, यहाँ पर -70 थी, ठीक है, ओके, ये थी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ओके, जिसे हमने RMP कहा था। फिर क्या हुआ, यहाँ पर मिसाल तो माइनस जो है वो 55 है या 50 है, समझ लें आप। फिर क्या हुआ, यहाँ पर एक स्टिमुलस आया जिसकी वजह से ये थ्रेशोल्ड पैदा हो गया। उसके बाद जो है डीपोलराइजेशन होना शुरू हो जाएगी, ये डीपोलराइजेशन मुकम्मल हो गई। अब रीपोलराइजेशन होगी, R से ज़ाहिर करता हूँ। फिर जी स्टूडेंट क्या होगा, पोटेशियम और बहते जाएंगे, फिर हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगी जी स्टूडेंट्स, मीन्स -70 से भी बढ़ जाएगी। फिर ये नॉर्मल आकर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में। अब यहाँ पर रिपोलराइजेशन के हवाले से बता रहे हैं, तो इट इज़ अ कंडीशन। अब रिपोलराइजेशन एक कंडीशन है, एक मिनट, ओके जी, इट्स अ कंडीशन, ओके। इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग विच द इलेक्ट्रिकल बैलेंस इज रीस्टोर्ड, दोबारा इलेक्ट्रिकल बैलेंस रीस्टोर हो जाता है इनसाइड एंड आउटसाइड द न्यूरोलिमा, जैसे पहले था, बाहर प्लस अंदर माइनस, ओके। ड्यू टू द हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयोन्स इनसाइड द एक्सोप्लाज्म, एक मिनट, ओके जी स्टूडेंट्स, एक्सोप्लाज्म द पोटाशियम चैनल्स विल ओपन, ओके। अब क्या होगा जी स्टूडेंट, देखें डिपोलराइजेशन हो चुकी है, सोडियम बहुत अंदर आ चुके हैं मेम्ब्रेन के अंदर। अब जब अंदर सोडियम बहुत ज़्यादा आ चुके हैं तो उनकी वजह से, सोडियम के अंदर आने की वजह से पोटाशियम चैनल ओपन हो जाएंगे, ओके। अब क्या होगा, जब पोटेशियम चैनल ओपन हो जाएंगे तो इफ्लक्स होगा पोटाशियम का थ्रू द पोटाशियम चैनल के ज़रिए, ओके, ड्यूरिंग द रिपोलर। अब रिपोलराइजेशन इस तरह से होगी ना, जब पोटाशियम प्लस चार्ज अंदर आ चुकी है, प्लस चार्ज बाहर जाना शुरू हो जाएगी। एज अ रिज़ल्ट, अब नतीजतन क्या होगा, द ओपनिंग पोटाशियम चैनल के नतीजे में क्या होगा, आगे बढ़ते हैं जी स्टूडेंट्स। वोल्टेज गेटेड चैनल, पोटाशियम वोल्टेज गेटेड चैनल जो थे जी स्टूडेंट्स, एक मिनट, द सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स विल बी क्लोज्ड। अब जब पोटाशियम ओपन हुए और पोटाशियम बाहर जाना शुरू हो गए तो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल बंद हो जाएंगे। दस नो सोडियम विल मूव इनसाइड, कोई भी सोडियम अंदर नहीं आएगा इनसाइड द मेम्ब्रेन, ओके। देयरफॉर रिपोलराइजेशन हेल्प इन मेंटेनिंग और रीस्टोरिंग द ओरिजिनल मेम्ब्रेन पोटेंशियल स्टेट जो थी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70, ओके। अब थोड़ा यहाँ पर एक और डायग्राम दिया गया है, उसको भी समझ लेते हैं। अब इसमें आप जी स्टूडेंट समझें, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ओके। तो आप गौर करेंगे यहाँ पर, तो आपको ये जो सोडियम के वोल्टेज सेंसिटिव गेटें बंद हैं, ओके। अब यहाँ पर आ जाए जी स्टूडेंट, जब डिपोलराइजेशन हुई तो उसकी वजह से, मींस कि सोडियम जब अंदर आए तो डिपोलराइजेशन हो गई, ओके। जब सोडियम अंदर आ गए, ज़्यादा आ गए, डिपोलराइजेशन हो चुकी होगी, तब उनकी वजह से ये पोटाशियम वोल्टेज गेटेड जो चैनल्स हैं जैसे ये वाले, ये एक मिनट वेट कीजिएगा, ये खुल जाएंगे। अब यहाँ पर इफ्लक्स होगा, पोटाशियम बाहर जाएंगे, ओके। अब जाते रहे, फिर रिपोलराइजेशन शुरू हो गई, लेकिन जब तक हाइपर पोलराइजेशन नहीं तब तक ये जाते रहे, ओके। फिर यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट, जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इन्होंने एक्वायर कर ली तो ये सेंसिटिव जो वोल्टेज सेंसिटिव गेट थे वो बंद हो गए, ओके। यहाँ पर देखें डियर स्टूडेंट, अगर आप समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर क्या था, थ्रेशोल्ड मिल गई और मेम्ब्रेन डिपोलराइजेशन, अब डिपोलराइजेशन मुकम्मल हो चुकी। अब फिर क्या होगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पर रिपोलराइजेशन होगी। फिर अब यहाँ ये है हद रिपोलराइजेशन की, लेकिन ये तो हाइपर जो है रिपोलराइजेशन हो गई, ओके। फिर यहाँ पर जो है डियर स्टूडेंट्स, ये ऊपर आकर दोबारा रिपोलराइजेशन की जो स्टेट थी -70 वो एक्वायर कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अंटिल पोटाशियम चैनल्स क्लोज, जब तक पोटाशियम चैनल क्लोज होते हैं, द नंबर ऑफ पोटेंशियल आयन दैट हैव मूव्ड अक्रॉस द मेम्ब्रेन इज इनफ टू रिस्टोर द इनिशियल पोलराइज्ड स्टेट। अब जो मूव कर चुके हैं पोटाशियम वो काफ़ी हैं, इनिशियल जो पोलराइज्ड स्टेट थी उसको
मेंटेन करने के लिए, उसको बरकरार रखने के लिए। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द मेम्ब्रेन बिकम्स हाइपर पोलराइज, मेम्ब्रेन हाइपर पोलराइज हो जाती है एंड हैज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ -90 मिलीवोल्ट तक जाती है। ये MCQ तो आपने याद रखना है, हाइपर पोलराइज -90 तक। ओके, आफ्टर अ सेल हैज़ बीन डिपोलराइज, जब सेल डिपोलराइज हो चुका होता है, इट इज अंडरगो वन फाइनल चेंज इन द इंटरनल चार्ज। ओके, ये इंटरनल चार्ज में फाइनल चेंज। नाउ फॉलोइंग डिपोलराइजेशन द वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन्स channel that had been opened while the cell was undergoing depolarization, उस वक्त हो रही थी again. So the increased positive charges within the cell now cause the potassium channel to open, फिर पोटाशियम चैनल खुल जाते हैं। पोटाशियम जो आयन्स होते हैं वो begin to move down the electrochemical gradient in favor of the कंसनट्रेशन ग्रेडियंट एंड न्यूली इस्टेब्लिश इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट, फिर एक नया ग्रेडियंट जन्म लेता है इनमें से। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ आगे बढ़ते हैं। ओके, अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर देखें, एज पोटेशियम मूव्स आउट ऑफ द सेल, जब मूव करते हैं आउट ऑफ सेल, द पोटेंशियल विद इन द सेल डिक्रीजेज, अब सेल के अंदर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है एंड अप्रोच इट्स रेस्टिंग पोटेंशियल वंस मोर, दोबारा हासिल करता है। द सोडियम पोटेशियम पंप वर्क कंटिन्यूसली थ्रू आउट दिस, मुसलसल काम करते रहते हैं। सोडियम पोटेशियम पंप वो तो मुसलसल काम करते रहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को एक्वायर करने के लिए। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब डियर स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्टरी जो पीरियड होता है, इसको समझ लें कि ये कौन सा पीरियड होता है। जो रिफ्लेक्टिव पीरियड के हम कहते हैं, ये एक फेज होता है, एक ब्रीफ पीरियड, एक मुख्तसर पीरियड होता है आफ्टर द सक्सेसफुल ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। जब नर्व इम्पल्स सक्सेसफुली ट्रांसमिट कर जाती है तो फिर ये स्टूडेंट जो रिपोलराइजेशन का फेज होता है उसे हम रिफ्लेक्टरी पीरियड कहते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान क्या होता है, द मेम्ब्रेन प्रिपेयर्स इटसेल्फ फॉर कंडक्शन ऑफ सेकेंड स्टिमुलस, दोबारा दूसरी स्टिमुलस को कंडक्ट करने के लिए तैयार होती है। आफ्टर द रिस्टोरिंग द ओरिजिनल रेस्टिंग स्टेट। ओके डियर स्टूडेंट्स, इट परसिस्ट फॉर ओनली 2 मिलीसेकेंड, जो 2 मिलीसेकेंड तक रहता है। During this the sodium ATP driven pumps allows the re-establishment of the original distribution of sodium and potassium ions। अब इसके दौरान क्या होता है स्टूडेंट, जो सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं दोबारा वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को प्रिपेयर करते हैं। द सोडियम एंड पोटेशियम ATP पंप driven by using ATP helps to restore the resting membrane potential state for the conduction of second nerve impulse in response to the other stimulus। तो डियर स्टूडेंट, ये जो सोडियम पोटेशियम ATP पंप होते हैं ये दोबारा तैयार करते हैं एक और नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करने में, मीन्स रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को बरकरार रखने में। ओके, इट काज द मूवमेंट ऑफ आयन्स बोथ अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट का कंसनट्रेशन ग्रेडियंट से मुराद है डियर के लो कंसनट्रेशन टूवर्ड्स हाई कंसनट्रेशन। फॉर एवरी 2 पोटेशियम, जब 2 पोटेशियम अंदर आते हैं, दैट मूव इनसाइड द सेल 3 सोडियम आयन्स आर ट्रांसपोर्टेड आउटसाइड, 3 बाहर जाते हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं जिसमें ये बहुत लंबा चलने वाला है। ओके, दिस प्रोसेस रिक्वायर ATP, इसमें ATP खर्च होती है बिकॉज मूवमेंट ऑफ आयन्स इज अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ बोथ आयन्स जो है वो हायर कंसनट्रेशन की तरफ मूव हो रहे हैं, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी, इसमें डियर स्टूडेंट्स क्या होगी, एनर्जी खर्च होगी। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब डियर स्टूडेंट जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हाइपर पोलराइजेशन। अब आप तो डिस्कस कर चुके हैं हम लोग पहले भी, हाइपर पोलराइजेशन क्या होती है डियर स्टूडेंट्स के जब रिपोलराइजेशन हो रही होती है तो -90 तक रिपोलराइजेशन हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन। द प्रोसेस ऑफ रिपोलराइजेशन काज एन ओवरशूट ओके डियर स्टूडेंट इन द पोटेंशियल ऑफ द सेल। ओवरशूट कैसे हो जाता है, पोटेशियम आयन्स कंटिन्यू टू मूव आउटसाइड of the potassium channels are chlorine influx through chlorine channel, therefore the resting potential is exceeded and the new cell potential becomes more negative than the resting potential। ओके, वो -70 होती है तो यहाँ पर -75 90 तक आ जाती है। ओके, तो क्या होता है, सोडियम जो पोटेशियम पंप होते हैं वोल्टेज ग्रेडेड पोटेशियम, वो मुसलसल खुले रहते हैं और पोटेशियम बाहर चले जाते हैं। उसके अलावा जो क्लोरीन है जिस पर माइनस चार्ज है उसका भी इन्फ्लक्स होता है, वो अंदर आती है, तो इस वजह से जो है हाइपर पोलराइजेशन हो जाती है। The resting potential is ultimately re-established by the closing of all voltage gated ions channels and the activity of the sodium potassium ion pump। ओके, अब क्या होगा डियर स्टूडेंट्स के जो रेस्टिंग पोटेंशियल दोबारा इस्टेब्लिश कैसे होगी, वो सब वोल्टेज गेटेड चैनल्स बंद हो जाएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और डियर स्टूडेंट जो थोड़ा सोडियम पोटेशियम पंप हैं वो अपना बरकरार रखेंगे, सोडियम को बाहर भेजेंगे 3 को और पोटेशियम को अंदर आ जाएंगे, उसी वजह से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल फिर। डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा शॉर्ट सा लेक्चर अबाउट एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।